मित्रों, इस कलयुग में अक्सर आपने नारी शोषण से संबंधित अनेक कथाएं सुनी होगी, किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक असुर ऐसा भी था जिसने अपने ही मां से संबंध बनाने के बारे में इच्छा प्रकट किया था। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पर्यटन करते हुए काशी पहुंचे। उस स्थान पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय देवी पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद एक पल के लिए सारे संसार में अंधेरा छा गया। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल डाली, जिससे सारे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी को माता पार्वती सहन नहीं कर पा रही थी और इसके कारण माता पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और वह दिखने में काफी भयंकर भी था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के कारण के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना ही पुत्र बताया। क्योंकि वह अंधकार में उत्पन्न हुआ था, तो इसी कारण की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद एक दैत्य अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वर मांगता है। उस समय भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। जैसे कि अंधक एक असुरी प्रवृत्ति का था, तो उसमें भी लालसा सहज रूप से आ गई। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो तभी मरेगा जब वो काम वासना से अपनी माँ की ओर देखेगा और उन्हें भोगने की इच्छा प्रकट करेगा। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे विवाह कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करेगा। जब उसने तीनों लोगों की सुंदरियों को तलाशने का कार्य आरंभ किया, तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। और उसे यह भी पता चला कि पार्वती ने अपने पिता का वैभव त्याग करके शिव से विवाह कर लिया है। वो तुरंत पार्वती के पास चला गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी पार्वती ने इस मूर्खता भरे प्रश्न का साफ तौर से इनकार कर दिया, पर वह असुरी बुद्धि ने देवी के मना करने के बाद उनसे जबरदस्ती करने लगा। तो देवी पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि वह देवी पार्वती का ही पुत्र है और अंततः उस असुर का उन्होंने वध कर दिया।